ए अल्लाह के इश्क के परवानों, ए मेरे महबूब की मोहब्बत के परवानों, आज आप झूम रहे थे, आज आप नाच रहे थे। पता है लोग कहेंगे कि क्यों नाच रहे थे। मैं बताऊं आप क्यों नाच रहे थे। आप उसके लिए नाचे जिसने मोर को नाचना सिखाया। देखा है मोर का रक्स, क्या जन्नतों के खजाने रंग उसने अपरों में परों में छुपाए होते हैं। वो जिसकी मोहब्बत में नाचता है, किसने सिखाया मोर को नाचना? किसी मुल्ले मौलवी ने सिखाया? किसी मेरे जैसे ने सिखाया? या मोर को मोर ने सिखाया? अरे मोर को अल्लाह ने नाचना सिखाया। उसने उसको नाचना सिखाया ताकि वो उसकी मोहब्बत की बहारें इस दुनिया के और परिंदों में उसके रंगों में दिखा सके। हम उसके लिए नाचते हैं जिसने कोयल को बोली सिखाई, जिसने चिड़िया को चहचहाट सिखाई। अरे चिड़िया तकरीर तो नहीं करती ना। लोग कहते हैं नाचते क्यों हो? अरे तेरी तकरीर पे नाचें, हाँ, तेरे धोखे पे नाचें, तेरे झूठे वादे पे नाचें, अरे तेरे फितने पे नाचें, अरे तेरी नफरत में नाचें। अरे हम उसके लिए नाचते हैं जो नचाना सिखाता है। उस परवरदिगार की मोहब्बत में नाचते हैं, उसके इश्क में नाचते हैं। ए मुल्ला मौलवी तेरे लिए नहीं नाचते। तू जल, तू सड़, मगर मेरी दुआ है, मेरे दिल की सदा है कि वो परवरदिगार की मोहब्बत तुझे भी मिले, जिससे वो छोटे से दिल वाला मोर महसूस कर रहे नाचता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पीर के मस्तानों, ए मेरे ताहिरी भाइयों, ए मेरी ताहिरी बहनों, आप किसी एक आम इंसान से निस्बत याफ्ता नहीं है। आप एक अल्लाह के ऐसे मर्द कलंदर की निस्बत रखते हैं, ऐसे शहनशाह की सोबत में बैठते हैं, ऐसे अल्लाह के कामिल वली की निस्बत में आते हैं, ऐसे के साथ आपने लो लगाई है जिसको अल्लाह अपना दोस्त बनाता है, जिसका अल्लाह तारुफ कराता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा महबूब है। और आपका ए इंसान, जो तेरा महबूब हो, जिसे तेरा महबूब चाहे तो तू भी तो उसे चाहता है। मेरे महबूब को तो अल्लाह चाहता है, मेरे मुर्शिद को तो आकाए नौजहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, पंचने पाक चाहते हैं, सहाबा इकराम प्यार करते हैं। उनकी मोहब्बत इनके पास से हमें मिलती है, उनकी पहचान इनके पास से हमें मिलती है। इन्हीं की तालीमात का सदका है, इन्हीं की तवज्जुहात का सदका है, इन्हीं का बताया हुआ दिया हुआ दर्स है, इन्हीं की नसीहतें हैं, इनका ही दिखाया हुआ वो रास्ता है जिस पर ये सादा लो फ़कीर जो आम हैं, जिनके पास भले दुनियावी तौर तरीक़ों का इल्म नहीं हो, जिनके पास वो समझ और फ़हम नहीं हो, मगर अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से इनको वो समझ और फ़हम अता की कि न इन्होंने खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ के दिखाया, बल्कि इस दुनिया के उसूलों को जिस पे आकाए नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को चला कर दिखाया, उस सुन्नत को इस जमाने में, इस वक्त में अगर किसी ने जिंदा किया तो वो मेरा मुर्शिद महबूब सज्जन साईं है। अरे भाई, खुदा के कामिल वली के फैज का आप नाम सुनते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि लाखों का मजमा इकट्ठा करना खुदा के वली के फैज का मज़हर है? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को अगर अपनी पहचान के लिए तादाद अदद की ज़रूरत होती तो फरिश्ते ही काफ़ी थे। आपको पता है उनकी आबादी कितनी है?
कितने आए, कितने आ रहे हैं और आखिर तक कितने होंगे। इंसान तो आता है 70 साल 80 साल जिंदगी गुजारता है, फिर चला जाता है। तो अल्लाह के वली के फेज का मजहर तादाद और अदद में नहीं होता, वो दिलों की मोहब्बत में होता है। जो वो तड़प लेकर आते हैं, जो वो जुस्तजू लेकर आते हैं। और मेरे पीर के मस्तानों, मेरे पीर के दीवानों, तुम खुशकिस्मत हो, हम सब खुशकिस्मत हैं। शायद हम सब के बीच में आज वो परवाना एक ही बैठा है जिसकी वजह से मेरा पीर हम सबको अपने ज़ियारत से मुस्तफीज फरमा रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे ताहिरी भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसकी निस्बत थामी है, जिनके साथ हम वाबस्ता हुए हैं, उनके पैगाम को सुनना, उनकी तालीमात पर अमल करना, ये हमारी मोहब्बत का सबूत देना है। इस बात का सबूत देना है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, उनके अखलाक तय्यबा को अपना कर इस दीन में सुरखरू होंगे। और इस दुनिया में उन सेठों को जिन्होंने अपनी माल और मिल्कियत, जिन्होंने अपनी कोठियां, जिन्होंने बड़े बड़े खजानों के अंबार लगाए, इस मोहम्मदी उम्मत को उनकी जेबों पर, उनकी दौलत पर, उन गरीबों के एक एक रुपयों पर, एक एक टके पर नजर रख के अपने पेट भरे हैं, अपनी दौलतें भरी हैं। वो वक्त दूर नहीं कि उनके खजाने खाली होंगे। और मेरे पीर की तरबती याफ्ता ये जमात वो खजाने खुदा की इस मखलूक की फलाई और बहबूद के लिए अपनी मेहनत के बलबूते पर कारोबार करके, हिम्मत का सबूत देकर, इल्म हासिल कर तालीम पाकर, मोहब्बत अपने दिल में अल्लाह की अपना कर, अपने अखलाक को ऐसा बेहतरीन बनाकर कि दुनिया के ऐसे कोने में भी मेरे पीर का गुलाम पहुंचेगा तो वो देखने वाला ये सबूत देगा कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा का अखलाक किसी ने अपनाया है तो मेरे पीर सज्जन साईं के इस गुलाम ने अपनाया है, जो यहाँ पर आया तो कारोबार करने हैं, मगर इसके अंदर वो खुशबू है जो मुझे गुंबज़े खुजरा की तरफ बुलाती है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ बग़ैर दावत के मुझे खींचती है। तो मेरे दोस्तों, मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये ज़माना, ये वक्त बड़ा कीमती है। आप और हम सबको कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कारोबार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इरादा करना है। और इरादा करके आज हम ये अज़म करके उठेंगे कि जितने भी यहाँ पर नौजवान हैं जो नौकरियों के पीछे धक्के खाते हैं, आज हम यहाँ पर उठेंगे। दौलत मेरे पीर के सदक़े में खुदा अता करेगा, मेरे पीर के सदक़े में आका नामदार की तवज्जुहात होंगी। अगर आज आप और हम यहाँ से अहद करके उठे, जितने पैसे इस वक्त आपकी जेब में हैं उसी से कारोबार शुरू करो। खुदा उसको लाखों को करोड़ों में तब्दील न करे, अरबों में तब्दील न करे तो हिसाब मुझसे ले लेना। इरादा यह करना है कि अल्लाह के उस मर्द कलंदर के हुक्म पे मैं कारोबार करूँगा जिसको अल्लाह अपना दोस्त कहता है, जो मेरे प्यारे नबी के प्यारे हैं। तो इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में हमारे नौजवानों ने आगे बढ़कर दिखाया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीर की ये जमात, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो माली मुश्किलात हो, चाहे वो दीनी खिदमतें हो, चाहे वो तालीम की खिदमतें हो, कारोबार का हवाला हो, सेहत का हवाला हो, मेरे पीर के हुक्म पर इस जमात ने हमेशा लब्बैक कहा है। और आगे भी जब तक हमारी आखिरी बाल में सांस है मेरे पीर के हुक्म पर लब्बैक कहेंगे, उनकी कदमों में अपनी जानों को निछावर करेंगे, उनके पैगाम को जिसमें अल्लाह की मोहब्बत है, आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है, दुनिया को चल कर दिखाएंगे। आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम कर, रास्ता बनाकर इस पाकिस्तान की मईशत को मेरे पीर की जमात ठीक करेगी, इस मुल्क की तालीम को मेरे पीर की जमात ठीक करेगी, इस मुल्क में सेहत का इनकलाब मेरे पीर की जमात लाएगी। अपने अखलाक से, अपनी सच्चाई से, अपने खुलूस से पीर के, हमारे मुर्शिद के पैगाम को सुनकर उस पर अमल करके इंशाअल्लाह जिस तरह चल रहे हैं आगे भी चलेंगे और इस अपने मुर्शिद के पैगाम को आम और दुनिया तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह।
तो हमें अपने अखलाक पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने किरदार पर तवज्जो देनी चाहिए। नफरत का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। नफरत का लफ्ज, बद अखलाकी का लफ्ज, बदगुमानी का लफ्ज मेरे पीर के डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि अल्लाह मना फरमाता है, आका इनामदार मना फरमाते हैं कि बदगुमानियां मत पालो, नफरतें मत फैलाओ, मोहब्बतें आम करो। ये मोहब्बतों का मेला है।